हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग के लेके आ गया हूँ एक ओल्ड मांगा जो कि काफ़ी कमाल का है। इससे पहले भी लोगों ने अपलोड किया हो पर इसका पूरा एपिसोड उन्होंने अब तक अपलोड नहीं किया है शायद। पर फिर भी मैं भी अभी इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारे बकवास को बंद करते हैं और वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं ग्रेट किंग एम्पायर को, जहाँ पे एक यूनिवर्स सेक्ट नाम का सेक्ट है। और वहीं पे हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख सकते हैं जो किसी से पूछ रहा है क्यों, आखिर क्यों मेरे मास्टर को इस सेक्ट में नहीं दफनाया जाएगा, आखिर क्यों। वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं कि कोई बंदा उसके पास एक स्वॉर्ड फेंकता है और फेंकने बाद कहता है क्या तुम सच में चाहते हो तुम्हारे मास्टर को यहाँ पे दफनाया जाए। और अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर उससे स्वॉर्ड को देखता है और इसके बाद हमें एक लड़की दिखलाई जाती है जिसका नाम यूविन रीड है जो कि एक इनर एल्डर है। और हम कुछ बंदों को देख सकते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका तो मेरिडियन भी सारे साहब ब्लॉक है, ये क्या एल्डर रीड से फाइट कर रहा है। और कहते हैं कि अगर इसका यूजलेस मास्टर मरा नहीं होता तो ये एल्डर रीड से कभी मिल भी नहीं पाता। और अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदा सोच रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो खुद को बेवकूफ़ बनाने से अच्छा मैं वहाँ से चला जाता। और देखते हैं हम अगले सीन में कि वो बंदा वहाँ से बाहर आके उन सबको कहता है कि यूविन रीड, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही ज़्यादा सख्त हो रही हो। और अब बताया जाता है कि ये एक आउटर एल्डर है जिसका नाम जॉन हैंसन है। और एल्डर रीड कहती है कि जॉन तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है और तुम भूलो मत कि मैं एक इनर एल्डर हूँ और तुम एक आउटर एल्डर हो, तुम्हें मुझे ग्रीट करना चाहिए। और एल्डर जॉन ना चाहते हुए भी एल्डर रीड को ग्रीट करते हुए कहता है कि कॉल्टन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी और अब उसके मरने के बाद तुम उसे सेक्ट में दफनाने से मना कर रही हो। और क्या तुम सच में भूल गई हो कि कॉल्टन ने पास्ट में तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। और फिर एल्डर रीड कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो बहुत ही मददगार था पहले और मैं उससे फ्लर्ट भी किया करती थी, पर अब कॉल्टन मर चुका है और इस मरे हुए यूजलेस बॉडी को मुझसे कंपेयर मत करो वरना ये मेरे रेपुटेशन को ख़राब करेगा। फिर एल्डर जॉन कहता है कि ये उसे चैन से मरने भी नहीं देती और ऊपर से एक ट्रबल भी खड़ा कर रही है। फिर एल्डर रीड हंसते हुए कहती है कि अच्छा हुआ ये मर गया, अब हमें इसके ऊपर कोई भी खर्चे भी नहीं करने पड़ेंगे और इसे ले जाकर पब्लिक टॉम में दफना दो, इससे हमारी सेट की ज़मीनें भी बच जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर रीड की सारी बातें सुनते हुए कहता है कि शट अप, सब लोग चुप हो जाओ, कोई भी मेरे मास्टर को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम फ्लिक्स कोलमैन है, बट हम इसे मेन कैरेक्टर कहेंगे, ठीक है। फिर एल्डर रीड कहती है कि ह्यूमिलिएट, क्या मैंने कुछ गलत कहा। मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सही था, वह सिर्फ एक पीस ऑफ ट्रैश है, सिर्फ कचरा का टुकड़ा है वो। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को फ्लैशबैक में देख सकते हैं जहाँ पे उसके मास्टर उसे एक जेट पीस दे रहा है। और हमें प्रेजेंट के सीन में देख सकते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है अपने हाथों से। उसे तोड़ने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक धुआं निकलता है स्मोक और बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ पे आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हैं जो कि चारों तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेता है। उसकी आंखों से सुपरमैन वाला लाइट भी निकलता है। ये सब देखने के बाद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स है। और हमारे मेन कैरेक्टर को हम लोग देख सकते हैं क्या ही बैडस लुक में वहाँ पे खड़ा होता है और वहाँ पे रखा हुआ स्वॉर्ड उठाता है। स्वॉर्ड उठाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर रीड की तरफ चिल्लाते हुए स्वॉर्ड लेकर बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है। वहीं पे एल्डर रीड एक पावरफुल शील्ड बनाती है और हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक रोकने की कोशिश करती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर का अटैक इतना पावरफुल था कि उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है। पर एल्डर रीड को वो मारता नहीं क्योंकि उसे पता होता है अगर उसने एल्डर रीड को मारा तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वो गुस्से में अपने स्वॉर्ड को वहाँ से हटाते हुए एल्डर रीड का नाम लेते हुए एक जोरदार स्लैश एयर में लगाता है। फिर हमारे एल्डर रीड को देख सकते हैं कि गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए रह जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे छोड़ देता है। इसे छोड़ने के बाद कुछ बंदे को हम बात करते हुए देख सकते हैं कि आखिर इसने बिना कल्टीवेशन पावर की एल्डर रीड को कैसे हराया। हमने देखा कि इसने किसी आर्टिफैक्ट को अपने हाथों से तोड़ा। फिर एल्डर रीड दांत मिसते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की, और पीछे से उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। पर एल्डर जन आके उसे बचा लेता है और कहता है कि आप भूलो मत, आप एक इनर एल्डर हो और आपको अपनी प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए।
फिर एल्डर रीड कहती है कि ठीक है और मैं अपनी वादे की पक्की हूँ। फिर एल्डर रीड हंसते हुए कहती है कि ये तो एक यूजलेस नॉन कल्टीवेटर है और इसके मरे हुए यूजलेस मास्टर के लिए भी हमारे सेक्ट में काफ़ी जगह है। और मनी मन सोचती है कि मुझे पूरा यकीन है इसके मास्टर ने इसे अपनी सारी आर्टिफैक्ट दी हुई है। अगर मुझे वो सारी आर्टिफैक्ट मिल गई तो मैं आगे जाके और भी हायर लेवल पर जा सकती हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एल्डर रीड अपने लिए भी एक दफन करने के लिए जगह खोज लेना, क्योंकि तुम्हें भी इसकी जल्द ही ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब सुनने के बाद एल्डर रीड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मास्टर चलिए अब हम चलते हैं, आप इस गंदी सी जगह को डिजर्व नहीं करते, मैं आपको एक अच्छी सी जगह पर ले चलता हूँ। और पीछे कुछ बंदे बात करते हैं आखिर कैसे मुझे भरोसा नहीं हो रहा हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर रीड को हरा के कैसे अपने मास्टर को यहाँ से ले जा रहा है, उसी सेक्ट में उसको दफन करेगा। ये तो एल्डर रीड के गाल पर थप्पड़ मारने जैसा हुआ। फिर एल्डर रीड कहती है कि तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी सारी सीक्रेट अब मेरी है। और हम हमारे अगले सीन में देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपने मास्टर को किसी ट्री के नीचे दफना दिया है। वहाँ पर बैठ के कहता है कि आपने अपने मरने से पहले मुझे कहा था कि मैं आपके टर्म के पास बैठकर 5 सालों तक गोल्डन लीफ स्क्रिप्चर की प्लास्टिक करूं। और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर बैठकर तुरंत है गोल्डन लीफ स्क्रिप्चर की प्लास्टिक करने लगता है। आप लोग देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की चारों तरफ गोल्डन ऑरा ही है। और हमारे अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अगले 5 सालों तक वहीं पर बैठकर प्लास्टिक कर रहा है। यहाँ पे न जाने साल बीतते जा रहे हैं। और उसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर 2 पक्षी घोंसला बनाकर इलू इलू कर रहे हैं। उसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिस ट्री के नीचे कल्टीवेट कर रहा था वो ट्री भी पूरी तरह सूख जाती है। और सूखने के साथ सर्दियाँ भी आ जाती है। और सर्दियाँ के साथ बीतने के बाद हम अगले सीजन में देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक लाइटनिंग होती है, जिस कारण हमारे मेन कैरेक्टर का 5 साल पूरा भी हो जाता है। वो अपने आई खोलते हुए तुरंत ही अपने मास्टर को सर झुकाकर ग्रीट करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मास्टर आपने मरने से पहले मुझे बोला था कि मैं 5 साल आपके ग्रेव के पास गोल्डन लीफ की प्लास्टिक करने के बाद आपकी कब्र को एक बार खोलूं, इसके लिए मुझे आप माफ़ कीजिएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर ग्रेव को जल्दी से खोदने लगता है। और खोदने के बाद उसमें देखता है कि उसमें तो एक आर्टिफैक्ट है जो कि कोल्ड्रॉन है और उसमें बहुत ही ज़्यादा रेड ऑरा बाहर निकल रहा था। और वो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है आखिर ये कहाँ से इसमें आया। और सोचता है कि मास्टर की डेड बॉडी कहाँ चली गई, उसकी जगह तो एक कोल्ड्रॉन है। और हमें अगले सीन में दिखलाया जाता है वो कोल्ड्रॉन उड़ते हुए हवा में चला जाता है। और हवा में जाने के बाद वो एक गोल्डन ड्रैगन की फॉर्म ले लेता है। गोल्डन ड्रैगन की फॉर्म लेते हुए मेन कैरेक्टर के सामने आता है। और उसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो एक ड्रैगन ब्लड है। फिर वो ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ऑरा अपने आप से बाहर निकालता है। फिर नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद वो ड्रैगन रोर करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है। और हम अगले सीन में देखते हैं वो कोल्ड्रॉन उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर चला जाता है। तो गाइस आज का पार्ट इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बीच बीच में थोड़ा बहुत कहीं से इधर उधर से साउंड आ गया होगा वीडियो में, क्योंकि अभी 10 ही चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा। और मैंने अभी वीडियो बनाना चालू किया तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करना, लाइक एंड कमेंट करना, जो भी कमी होगी कमेंट में ज़रूर बता देना। गुड बाय।